ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। बदलाव है, सब बदल सकते हैं। अगर आप 10 सिगरेट पीते हो, रोजाना 100 सिगरेट पीते हैं, गारंटी है ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। यहाँ का गेम है, यहाँ से डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन लेने के साथ किसके साथ उठते बैठते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनके पास में पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, डायरेक्शन देते हैं आपको, सही राह पर लेकर जाते हैं आपको। उनके साथ बैठे तो ये गांजे के जो लड़ लगी हुई रहती ना 40-40 भी जो पान पराग के हैं, ऐसे फेंक दोगे आप। ये डिसीजन लेना है आपने। ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। तलवार लेकर निकले थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा करके। और अल्लाह का करम कैसा है देखिए, वही जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीम में ज्वाइन हुए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। आप तो सिर्फ सिगरेट की बात कर रहे हैं, वो तो तलवार ले लिए थे मारने के लिए। बदलाव है, सब बदल सकते हैं। अगर आप 10 सिगरेट पीते हो, रोजाना 100 सिगरेट पीते हैं, गारंटी है ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। यहाँ का गेम है, यहाँ से डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन लेने के साथ किसके साथ उठते बैठते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अकेले ही बैठे रहेंगे तो सोच में मुलविस हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनके पास में पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, डायरेक्शन देते हैं आपको, सही राह पर लेकर जाते हैं आपको। उनके साथ बैठे तो ये गांजे के जो लड़ लगी हुई रहती ना 40-40 भी जो पान पराग के हैं, ऐसे फेंक दोगे आप। ये डिसीजन लेना है आपने। ये बार बार कह रहा हूं, इस वर्कशॉप में बहुत बच्चे हैं। मैं इसीलिए स्टेज पर नहीं बुलाता हूं कि मैं यहां किसी को जलील करने नहीं आया। मेरे वर्कशॉप से किसी का एडमिशन मैंने कैंसिल नहीं किया। हालांकि इस वर्कशॉप में ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे खतरनाक खिलाड़ी आते हैं जो शराब में नहाते हैं, जो न जाने कितने सिगरेट पीते हैं। मेरा अल्लाह गवाह है, किसी को मैंने एडमिशन कैंसिल नहीं किया। रफ बिहेवियर उनका था, फिर भी मैंने रखा, क्योंकि मैं यहां किसी को रिजेक्ट करने नहीं आया हूं। मैं यहां पर खरीद करने आया हूं, आप लोग का दिल जीतने आया हूं, आप लोग को बदलने के लिए मैं हेल्प करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप बदलें। आपके वालिदैन 24 घंटे यही फिक्र करके जी रहे हैं कि काश मेरा बच्चा बदल जाए, काश मेरा बच्चा बदल जाए। आज की तारीख में इस वर्कशॉप में भी और हर वर्कशॉप में कम से कम 4-4 ऐसे बच्चे हैं, कम से कम बता रहा हूं मैं, सालों से अपने वालिदैन से बात नहीं कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? अपने अब्बू से बात नहीं कर रहे हैं। अरे पागल, जिसकी वजह से तू पैदा हुआ, जिसकी वजह से तू चल पा रहा है, उनको सलाम तक नहीं करते हैं, उनसे बात तक नहीं करते हैं। सोच लो थोड़ा सा, आपको भी लड़का होगा और वो आपका लड़का भी ऐसा ही आपके साथ बिहेव करेगा तो कैसा रहेगा? अरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखकर मोहब्बत हो जाती है। दूसरे मोहल्ले का कोई खूबसूरत बच्चा आता है तो बड़ा प्यार आ जाता है ना, हमें गोद ले लेते हैं। कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे बच्चे को देखकर इतना प्यार आ जाता है। भले वो कौन से गांव का है नहीं मालूम, लेकिन उसकी मासूमियत उसके एज से छलकती है तो हम सीने से लगा लेते हैं उस बच्चे को। तो फिर आपका जो बच्चा है आप कितना चाहोगे? तो आप जब पैदा हुए थे तो वालिद की क्या खुशी थी होगी। हॉस्पिटल में जब नर्स आकर या फिर किसी ने खुशखबरी दी होगी कि लड़का हुआ, लड़का हुआ, तो वालिद के दिल में क्या गुजरा होगा जब आप पैदा हुए थे। इमेजिन करो थोड़ा सा, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले जब आप पधारे थे ना, जब आप आए थे इस दुनिया में, क्या खुशी थी आपके वालिदैन की। और आज 23 साल के बाद उनके क्या फीलिंग्स है आपको लेकर? आपने क्या दिया उनको? जो वालिद को नहीं दे सकता वो अल्लाह को नहीं दे सकता, याद रख लें। आप जो नमाजें पढ़ते हो, इबादत करते हो, वो काबिल कबूल नहीं है जब आप वालिदैन को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप डिसीजन लें, बदलने की कोशिश करें। आई एम विथ यू, मैं हूं आपके साथ में। आई विल हेल्प यू इंशाअल्लाह।